साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे इस वक्त ऐसी स्थिति में है जहां एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। इसीलिए उद्धव चाहकर भी एमवीए से बाहर नहीं जा सकते और ना ही रहकर चुनाव लड़ना उद्धव के लिए आसान है। जहां उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा सीटों के लिए मशक्कत कर रहे थे, वहीं शरद पवार की चालाकी के आगे उद्धव सब कुछ लुटा बैठे। अब इसी बात का दुख उद्धव का प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल गया और पवार की चालाकी पर बात करते हुए उद्धव के आंसू भी निकल पड़े। उद्धव ने तो ये तक कह दिया कि कांग्रेस को पहले से पता था, बस मैं ही शरद पवार को समझ नहीं पाया, इसीलिए मुझे एक दो नहीं बल्कि पूरी 41 सीटों का झटका दिया गया। तो और क्या क्या कहा उद्धव ठाकरे ने आपको भी बताते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या उद्धव के साथ गलत हुआ या फिर उद्धव के साथ बिल्कुल सही किया गया है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के भीतर सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो फॉर्मूला सामने आया है उसके हिसाब से अभी तक तीनों दलों को 85 सीटें मिली है, यानी कि 255 सीटों का खाका तैयार हो चुका है। बाकी 28 सीटों पर भी अभी तकरार जारी है। अब इस सीट बंटवारे में सबसे मजेदार बात यह है कि तीनों दलों को एक ही भाव में तोला गया है और पूरी कवायद में एनसीपी यानी कि शरद पवार ने बाजी मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अभी तक सबको लग रहा था कि सीट बंटवारे के इस फॉर्मूले में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का हुआ है। उसके पास 13+1 सांसद है। बीते 2019 में विधानसभा में उसके पास 44 विधायक थे। दूसरी तरफ शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियां दो फाड़ हो चुकी है। महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट है। इनके पास क्रमशः 15 और 14 विधायक बचे हैं। इस हिसाब से देखें तो निश्चित तौर पर कांग्रेस हर मामले में अपने सहयोगियों पर भारी पड़ी है, लेकिन उसे कम सीटें मिली हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल शिवसेना उद्धव गुट के साथ हुआ है। बीते लोकसभा चुनाव में इस गुट ने राज्य के 48 में से 21 सीटों पर चुनाव लड़ा था। महाविकास आघाड़ी में इसके नेता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, वही सरकार के चेहरा भी थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में शिवसेना जब एक थी तो बीजेपी के साथ गठबंधन में उन्होंने 126 सीटों पर चुनाव लड़कर 56 पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे के हाथ सिर्फ 85 सीटें लगी है, यानी कि 2019 के मुकाबले में बेहद कम सीटें उद्धव के हाथ लगी हैं। सीटों की रस्साकसी में पहले लग रहा था कि उद्धव ठाकरे सबसे ज्यादा सीटें लेंगे। कम से कम उद्धव ठाकरे 125 से 126 सीटें लेंगे और उसके बाद में कांग्रेस और उसके बाद में एनसीपी शरद पवार को सीटें दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर सब कुछ उलट हो गया। शरद पवार ने ऐसा गेम खेला, ऐसी बाजी चली कि सबको सीटें बराबर बराबर मिली, चाहे किसी के विधायक कम है या ज्यादा, किसी के सांसद कम है या ज्यादा। क्या फॉर्मूला है 2019 में कैसा रहा, लोकसभा चुनाव में कैसा रहा, इस फॉर्मूले को शरद पवार ने सिरे से दरकिनार करवा दिया और सीधे तौर पर 85 सीटें अपने हिस्से में भी ले ली और 85 कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के हिस्से में भी आई। यानी कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा नुकसान शरद पवार की तरफ से दिया गया। जहाँ उद्धव ठाकरे 125 से 126 सीटों की कल्पना कर रहे थे, मांग कर रहे थे, वहीं उद्धव के हिस्से में सिर्फ 85 सीटें आई हैं। और ये सब कुछ शरद पवार की राजनीतिक सोच समझ के चलते हुआ है, जिसका उद्धव को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था, दूर दूर तक भनक नहीं थी। अब इसी पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे उद्धव ठाकरे के आंसू निकल पड़े। मीडिया के सवालों को सुनकर उद्धव बुरी तरह भावुक हो गए और इतना ही कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब जितनी भी सीटें मिली है उस पर डटकर चुनाव लड़ना है, जो हो गया उस पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर उद्धव ने लड़खड़ाती हुई जुबान से और डबडबाती हुई आंखों से सिर्फ इतना ही कहा कि उनके साथ एक बार फिर से धोखा हो गया है। जिन शरद पवार पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उन शरद पवार ने कांग्रेस के साथ मिलकर ऐसा खेल खेल दिया जिसे मैं समझ ही नहीं पाया और अब मेरे पास 85 सीटों पर संतुष्टि दिखाने के अलावा कोई चारा नहीं है। हालांकि उद्धव ने ये भी कहा कि बाकी बची सीटों में वो ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उद्धव भी जानते हैं कि कहने में और होने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि ये हालिया सीट बंटवारे में साफ साफ नजर आ चुका है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में उद्धव ठाकरे में राजनीतिक सोच समझ की कमी है? क्यों वो बार बार धोखा खा जाते हैं और क्यों शरद पवार ने बेहद आसानी से स्ट्राइक रेट कम होते हुए भी बराबर की सीटें ले ली? क्या उद्धव ठाकरे के साथ गलत हुआ या फिर बिल्कुल सही हुआ है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो
महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में शामिल शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी, एनसीपी शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा फिर से फंस गया है। एक दिन पहले यानी कि 24 घंटे पहले ही तीनों दलों ने 85 सीटों पर लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन इसके बाद अगले ही दिन शिवसेना सांसद संजय राउत ने ये कहकर बवाल मचा दिया कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 85 सीटों पर समझौता नहीं करेगी। अब राउत के इस बयान के बाद गठबंधन में खलबली मच गई। मीडिया की तरफ से राउत के बयान को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस नाना पटोले से प्रतिक्रिया ली गई, तो नाना पटोले ने कहा कि गठबंधन में सब ठीक है, राउत जैसे लोग सिर्फ अटेंशन पाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। हमारी उद्धव ठाकरे से बातचीत हो चुकी है, हमारे लिए उद्धव ठाकरे सर्वसर्वा है, ना कि संजय राउत। संजय राउत यूबीटी में कुछ भी नहीं है, यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे हैं और उन्होंने 85 सीटों पर हाँ कह दी है। अब भले ही राउत 100 सीटों की बात कहे, लेकिन हम सिर्फ उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे से जो बात हमारी हुई है उस पर हम फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, ना कि संजय राउत की बातों पर। नाना पटोले ने यहाँ पर यह भी कह दिया कि संजय राउत जैसे नेता को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। राउत यहाँ पर जोकर कहकर मीडिया के सामने मुस्कुराते हुए निकल भी गए। यानी कि यहाँ पर नाना पटोले ने साफ साफ संजय राउत के बयान पर, 100 सीटों वाले बयान पर किसी भी तरह की हामी की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी और साफ कह दिया कि उद्धव ठाकरे 85 सीटों पर राजी हैं, तो संजय राउत टांग अड़ाने वाले कौन होते हैं। यहाँ आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होंगे और 23 नवंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। उससे एक महीने पहले 23 अक्टूबर को एमवीए के तीनों दलों ने तय किया कि वो 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शेष सीटों के लिए बातचीत जारी रहेगी। लेकिन एक दिन बाद ही शिवसेना गुट के संजय राउत ने ये कहकर खलबली मचा दी कि कुछ सीटों की अदला बदली हो सकती है और यूबीटी के हिस्से में 100 सीटें आना तय है, क्योंकि यूबीटी किसी भी कीमत पर 85 सीटों पर नहीं लड़ेगी। अब यहाँ पर संजय राउत ने अपनी तरफ से बयान दिया या फिर उद्धव ठाकरे से सलाह मशविरा करने के बाद ये बयान दिया, ये साफ नहीं हुआ। लेकिन संजय राउत ने साफ साफ कहा है कि उनकी पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस ने संजय राउत के बयान से पूरी तरह दूरी बना ली है। तो आपको क्या लगता है कि संजय राउत महाविकास आघाड़ी को एक बार फिर से तोड़ने पर तुले हुए हैं? बड़ी मुश्किल से सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा था, बड़ी मुश्किल से बराबर की सीटों पर बातचीत तय हुई थी, लेकिन क्या संजय राउत क्या जानबूझकर टांग अड़ा रहे हैं? क्या संजय राउत चाहते नहीं है कि उद्धव ठाकरे एमवीए में रहकर चुनाव लड़े? आखिर संजय राउत के मन में क्या है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।